अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। पीएफएस एयरमैन 25-12 इंटरव्यू प्रिपरेशन वीडियो 5 और 7 पार्ट 3, जिसके अंदर हम फिजिकल 25 सवाल डिस्कस करेंगे। मैथ्स के 50 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किए थे। 15 सवाल जो हैं वो फार्मूलाज के थे। परसेंटेज कैलकुलेशन के 10 सवाल, स्पीड कैलकुलेशन के 10 सवाल, पोज कैलकुलेशन के 10 सवाल और रेट्स कैलकुलेशन के 5 सवाल। इनके दो पार्ट्स हैं। मैथ्स के जो 50 सवाल हैं उनके दो पार्ट्स हैं। चौथा पार्ट जो हमारा आएगा वो इस्लामियात के 25 सवालों पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह हम कल संडे वाले दिन अपलोड हो जाएंगे। तो अभी हम आते हैं फिजिक्स के सवालों की तरफ। फिजिक्स के सवालों सिर्फ मैंने लिखे हैं, जवाब आपने खुद घर में जो है ना लिख के याद कर लेने हैं। डिफाइन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को बताएं, और कंडक्शन और इंसुलेटर के अंदर फ़र्क क्या है ये भी बताएं। ठीक है, इसी तरह डिफाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आप बताएं। व्हाट इज़ पास्कल लॉ, डिफाइन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। वो टेल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यानी डिफरेंस बताना है। डिफाइन कूलम्स लॉ। टेल वन वन डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। टेल कनकेव और कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज़ लेंस लॉ। Fleming's left and right hand rule. What is Faraday law? What is torque? What is Hooke's law? Hooke's law क्या है? What is inertia? What is density? अच्छा, इसके अंदर कुछ लड़के इधर जो है ना, जो बिल्कुल ही जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके मैं आसानी कर देता हूँ। कंडक्शन क्या होती है, जिससे यानी कंडक्टर हम किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। कंडक्टर उन चीज़ों को कहते हैं जिनके अंदर जो है वाइब्रेशन, जो है ना मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में अटैच होते हैं। वाइब्रेशन जो है ना उसके अंदर जल्दी जल्दी होती है, कंडक्शन उसको कहते हैं। इसी तरह रेडिएशंस हो गई, कन्वेक्शंस होगी, इसको आपने डिफाइन करने के लिए आपके पास चैट जीपीटी है, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लें। सिर्फ ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप मेरी वीडियो देखें, आप और भी बाकी जो लोगों ने बनाई है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता आप मेरी तरफ है, लेकिन आपके लिए ये बेहतरीन वीडियो इसलिए है क्योंकि ये वो सवालात होते हैं जो पूछे जाते हैं। डिफाइन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, और रिफ्रैक्शन के अंदर जो है ना अंदर आके जो है ना कुछ डिग्रीज जो है ना वो मुड़ जाती है चीज़। तो इस तरह सॉलिड लिक्विड और गैस क्या है। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे अटैच होते हैं, यानी कि उनके अंदर सॉलिड के अंदर जल्द जल्द से जल्द जो है हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, या करंट अगर हो तो वो भी जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी सॉलिड के अंदर जो है ना चीज़ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बाउंडेड होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस कम होती है। लिक्विड के अंदर जो है थोड़े खुले होते हैं और गैस के अंदर बहुत ज़्यादा खुले होते हैं। ये इसकी डिफरेंशिएशन सबसे बेहतरीन है। और दूसरी आपको मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूँ सॉलिड की। सॉलिड के अंदर जो शेप है, सॉलिड के अंदर शेप होती है, यानी सॉलिड प्रॉपर शेप देता है। जिस तरह दरख्त हो गया, जिस तरह आपकी चरपाई हो गई, जिस तरह पंखा हो गया, ये सॉलिड है। लिक्विड क्या है, पानी। पानी को अगर आप ज़मीन पे गिराएं तो उसकी कोई शेप नहीं बनेगी। हाँ ये है कि अगर पानी को आप किसी बाउल के अंदर डालेंगे तो अगर फ्रीज कर देंगे तो अब वो सॉलिड की फॉर्म में चले जाएगा। ठीक है, तो आपसे ये सवाल भी पूछा सकता है वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो सॉलिड भी काम कर सकती है, गैस भी काम कर सकती है और लिक्विड भी काम कर सकती है। यानी कौन सा लिक्विड है जो गैस भी बना सकता है और सॉलिड भी बना सकता है। तो वाटर वाटर सॉलिड भी बन सकता है, और बॉयल करने पे वो गैस की फॉर्म में एवोपरेशन होके ऊपर जा सकता है। इसी तरह कनकेव और कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये सारे वो चीज़ें बहुत आसान है। आपने बस थोड़ा सा व्हाट इज टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। इनर्शिया और डेंसिटी। इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स हैं, ये भी आपने करने हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं फार्मूलाज। फार्मूलाज में क्या है, मैस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, फोर्स इक्वल हो जाते हैं। वर्क इज इक्वल टू एम जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड डिवाइड बाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ओहम्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पे वी वेलोसिटी, इधर यहाँ पे जो है वी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। एक्सलेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, और पी इज इक्वल टू एफ ए, और एन ए इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 23। ये वो सारे सवाल थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इससे पहले आप अगर ये पीछे वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आपको समझ लग जाएगी कि ये किस तरह हमने डिस्क्राइब किए, इनके मेथड्स हमने बताए कि भाई इनको सॉल्व किस तरह करना है। तो आप ये पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको इन इंटरव्यू की प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसका इंशाल्लाह इसका पार्ट 4 हम इस्लामियात के सवालात पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग इस स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल को तो हम इसका लिंक आपको दे देंगे नीचे
डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आपको वहाँ पे टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन जो है इंटरव्यू के हिसाब से मिलती रहेगी। और कुछ लड़के ये भी बार बार पूछते हैं आगे कि भाई इंटरव्यू का क्या करें, इंटरव्यू में तो वो है, ये छुट्टी है, इंटरव्यू इस बार हो नहीं रही है, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बार जो है किसी बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो कॉल सेंटर्स वाले हैं वो भी आपको इसी तरह वो कर रहे हैं। इस बार कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी तक कोई अपलोड नहीं हुई। इंटरनेट पे भी बता रहे हैं यानी कि प्रोपागेंडा एक टाइप चल रहा है, कोई एक चीज़ बोल रहा है कोई दूसरी चीज़ बोल रहा है, डिस्कस सही तरीके से कोई चीज़ नहीं हो रही। तो व्हाट्सएप का चैनल जो लिंक है वो हम डाल देंगे, जिसके अंदर काफ़ी लड़के ऐड हैं, आप भी ऐड हो जाएं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।